दोस्तों आज हम भोपाल ट्रिप के दूसरे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बारी आती है ब्रेकफास्ट की, जिसके लिए हम आए हैं संकल्प रेस्टोरेंट, जो कि एमपी नगर में है। फॉर साउथ इंडियन लवर्स, दिस इज एब्सोल्युटली गुड रेस्टोरेंट टू ट्राई वैरायटी ऑफ साउथ इंडियन डिशेस, स्पेशली डोसा। ये देखिए दोस्तों, भोपाल की झील, जिसकी वजह से भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल लेक दो हिस्सों में बटी हुई है, अपर लेक और लोअर लेक। अगर आपके पास समय हो तो ये भी एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और यहाँ पर बोटिंग भी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ भोपाल, ताजुल मस्जिद। इस मस्जिद के दो एंट्रेंस गेट है, एक जहां पर आप पार्किंग करके अंदर आते हैं और दूसरा जहां पर विशाल सीढ़ियों से इस मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों आज मैं जिस मस्जिद में हूँ उस मस्जिद का नाम है ताजुल मस्जिद। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। देखिए दोस्तों, आप जो मेरे पीछे गुलाबी रंग की खूबसूरत इमारत देख रहे हैं, इसमें 3 बड़े गुंबज हैं और 2 विशाल मीनारे हैं, जिसका निर्माण शाहजहां बेगम ने और फिर आगे उनकी पुत्री सुल्तान बेगम ने करवाया था। देखिए दोस्तों, ताजुल मस्जिद के विशाल प्रांगण में ये छोटे छोटे रूम्स हैं, जिसमें नीले रंग के दरवाजे हैं। ये यहाँ पर चलने वाले मदरसा है, जहाँ शिक्षा संस्था चलाई जाती है। जब भोपाल से सांची की तरफ जाते हैं तो रास्ते पर ये स्पॉट आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहीं से कर्क रेखा निकली है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं भारत की बहुत ही चर्चित स्मारकों में से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो अब हम पहुंच गए हैं सांची स्तूप और ये है टिकट घर। यहाँ से टिकट लेकर हम सांची स्तूप के लिए मेन गेट से एंट्री लेंगे। दोस्तों सांची स्तूप के लिए मेन गेट की एंट्री यहाँ से है। उस बोर्ड पे आप देख सकते हैं 768 मीटर की ऊंचाई पर सांची स्तूप स्थित है। भीमबेटिका में भी G20 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और यहाँ भी हम देख रहे हैं G20 की तैयारी किस तरह से चल रही है। तो मध्य प्रदेश तैयार है G20 में आए लोगों के स्वागत के लिए। दोस्तों सांची स्तूप जाने के 2 रास्ते हैं। पहला पैदल जाने वालों के लिए सीढ़ियों का रास्ता है और दूसरा व्हीकल के लिए, जहाँ से हम जा रहे हैं। और इस रास्ते के आसपास की प्रकृति का दृश्य बहुत ही मनोरम है। बसें, 4 व्हील्स, 2 व्हील्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम फाइनली पहुंच गए हैं सांची स्तूप। मीन्स समाधि, स्तूप मीन्स शांति का प्रतीक। और हम जो स्तूप देख रहे हैं एक्चुअली 2200 साल प्राचीन स्तूप को हम देख रहे हैं। और गेट कब बने? गेट बने 2100 साल पहले। तोरण द्वार, जो कि 4 गेट बनवाए, देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। लेकिन चारों से लिपि ब्राह्मी पाली में से पढ़ते हैं। जब लोगों ने पत्थर के दान देते हैं, हर एक दान दाताओं के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो पहले अशोक जब कलिंग वार हुआ तो उड़ीसा में, तो कलिंग वार होने के बाद अशोक ने जो कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, जो कि विजिट करने के बाद, जो कि बौद्ध ट्रेक की लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अशोक ने जो कि उत्तर प्रदेश के बिल्कुल इस तरह ये वाला जो अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में बने हुए हैं, वैशाली में बने हुए हैं, कौसाम्बी में बने हुए, लखनऊ में बने हुए हैं। अशोक इज वेरी पावरफुल किंग्स इन द वर्ल्ड, देख रहे हैं, सिंबल ऑफ पावर। विदिशा जिन कलाकारों ने जो गेटो जो कार्विंग की थी, उन कलाकारों के नाम भी लिखे हैं, देख रहे हैं। बुद्ध की लाइट कैप्टन टेलेंस की खोज की थी सांची स्तूप की सन 1818 में। तो सन 2018 में 200 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, देखिए, 200 रुपए के नोटों पर सांची स्तूप की फोटोग्राफ निकाली गई। इसी गेट की है ना सांची स्तूप, है ना, इसी गेट की। आइए इस तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर, यस, कारण ये थी। दोस्तों हम जहाँ हैं ये भारत के फेमस सांची स्तूप हैं। इन सांची स्तूपों का निर्माण 3rd BC में करवाया गया था। ये जो स्तूप है, यहाँ पे गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं और इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों एक बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के करीबन 200 साल के बाद इस स्तूप का निर्माण कराया था और शुरू में गौतम बुद्ध की अस्थियों को 8 राजाओं ने लड़ाई कर आपस में बांट लिया था और सम्राट अशोक ने उन 8 राजाओं को हराकर वहां से उनकी अस्थियां निकालकर
दुनिया के अलग-अलग देशों में 84 जगहों पे ऐसे स्तूपों का निर्माण कराया। 2000 साल पहले नालंदा की तरह ही ये एक समृद्ध बौद्ध मॉनेस्ट्री हुआ करती थी। आज भी यहाँ शिलाओं के अवशेष देखे जा सकते हैं और सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र की इसी मॉनेस्ट्री में शिक्षा प्राप्ति हुई। ये जो आप मेरे पीछे छोटे-छोटे मॉन्क कक्ष बने हुए देख रहे हैं, ये उस समय ध्यान और शिक्षा प्राप्ति के लिए बने हुए थे, जैसे कि आज के हिसाब से देखा जाए तो छोटे-छोटे क्लासरूम टाइप में। दोस्तों, जैसे ही सांची स्तूप से मेन रोड पे आते हैं, तो मेन रोड के बिल्कुल अपोजिट पे ही एक दूसरी रोड है जो उदयगिरी के लिए जाती है और ये सड़क छोटे-छोटे गांवों और हरे-भरे खेतों से होती हुई उदयगिरी की गुफाओं तक ले आती है। सांची से उदयगिरी केव्स सिर्फ 10 किलोमीटर है और यहाँ आप अपने व्हीकल से या फिर सांची से ऑटो हायर करके भी आ सकते हैं। उदयगिरी की गुफाएं 20 गुफाओं से मिलकर बनी एक प्राचीन संरचना है जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। कैसा लगा उदयगिरी आके? देयर इज नथिंग फैंटेस्टिक अबाउट उदयगिरी। बस अगर कोई नेचर लवर है और उसके पास बहुत समय है, सो ही कैन कम ओवर हेयर टू स्पेंड टाइम। अदरवाइज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केव्स आर क्लोज्ड और कोई गाइड भी अवेलेबल नहीं है जो कि आपको बता सके इम्पोर्टेंस ऑफ दिस केव्स एंड एवरीथिंग। मोर ओवर आपको एक बहुत बड़ी चट्टान है, उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, विच इज़ the person who loves to trek, it is good. Otherwise I don't suggest anyone to come over here. वो सांची आकर बस वहां से घूम के वापस जा सकते हैं। हम यहाँ से चलकर आए हैं और यहाँ से नीचे जाना है। आष्टा नाके से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर जाते समय बीच में आता है ये ऑडे रिफ्रेशमेंट सेंटर, जहाँ पर हर तरीके की वैरायटीज है। हाइजीन यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्वांटिटी, क्वालिटी, टेस्ट सब कुछ सब पर ध्यान दिया गया है और ये बहुत ही अच्छी जगह है रिफ्रेशमेंट के लिए, तो इस जगह को नोट करके रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की यहीं समाप्ति करते हुए फिर मिलते हैं हिंदुस्तान की और भी बेहतरीन जगहों के साथ।